मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह की तौफ़ीक़ व एहसान से हम इस मुअज़्ज़ज़ पुरवकार सेमिनार में सूफिया का जो अक़ीदा तौहीद है इस पर ज़रूर बात करते हैं। और हकीकत ये है, जितना सूफ़ी का अक़ीदा तौहीद मज़बूत है शायद ही किसी और का हो। सूफिया की तालीमात में अक़ीदा तौहीद को बुनियादी हैसियत हासिल है और हमेशा उन्होंने अक़ीदा तौहीद का प्रचार किया, इसी की तबलीग की। और तारीख़ अंबिया पर जब नज़र दौड़ाई जाती है तो हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं कि अंबिया या दावत इलल हक में मसरूफ़ होते हैं या दुआ मिनल हक में मसरूफ़ होते हैं। वो कौम को, उम्मत को या अल्लाह की तरफ बुला रहे होते हैं या अल्लाह के सामने दामने सवाल दराज करके बैठे होते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमने हर तसव्वुफ़ सेमिनार में अक़ीदा तौहीद के हवाले से हमेशा एक मकाले को शामिल किया है। तो आइए अक़ीदा तौहीद बयान करने के लिए और अक़ीदा तौहीद हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी मारूफ किताब कश्फुल महजूब की रोशनी में अक़ीदा तौहीद, इस पर मकाला पेश कर रहे हैं मुमताज़ माहिर तालीम, इंतहाई इल्मी फ़िक्री शख्सियत हज़रत किबला प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहिब। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन ग्रामी कदर, हज़रत शाह सवार शम्स गौस रहमहुल्लाह के उर्स मुबारक में ये 7वां सेमिनार है। और तसलसल के साथ ये इल्मी जो सफ़र है वो जारी है और यकीनन ये पीर सैयद अज़हर हसन शाह साहब गिलानी की मुस्तकिल मिजाजी का एक मामला है इल्मी हवाले से। आज की महफ़िल के सदर मजलिस डॉक्टर सैयद हबीब इरफानी साहिब, दीगर हमारे मेहमानान ग्रामी और हाज़रीन ग्रामी कदर, जैसे कि आपके सामने बयान हुआ, मेरा टॉपिक अक़ीदा तौहीद कश्फुल महजूब की रोशनी में। अक़ीदा तौहीद के हवाले से अगर देखा जाए तो अंबिया कराम की अव्वलीन और बुनियादी दावत तौहीद है। ज़ाहिर शिर्क का ख़ात्मा और तौहीद की दावत, ये उनका अव्वलीन दावत। यही वजह है कि सूफिया कराम की अव्वलीन दावत भी तौहीद ही है। और ये चीज़ नज़रअंदाज कर देना किसी वजह से कि शायद ये कोई ज़िमनी मौजू है, ये कोई दूसरे या तीसरे दर्जे की बात है, ये बिल्कुल गलत है। ये अव्वलीन और बुनियादी बात है। और सूफ़ी हमेशा जो है वो अपने मुरीदों को, मुतवस्सिलीन को, लोगों को अल्लाह के साथ मिलाने की बात करता है। और अगर आप देखा जाए तो जितने भी चीज़ें हैं उसमें वो तमाम मराहिल जो हैं, दुआ की बात है, इस्तिग़फ़ार की बात है, मुराक़बा है, मुजाहदा है, ये सारी बातें जो हैं वो जो है ज़िक्र के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह की तरफ ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए इख्तियार की जाती हैं। कश्फुल महजूब के हवाले से अगर हम देखें तो सैयद अली बिन उस्मान हुजवेरी रहमहुल्लाह जो है वो मारिफत इलाही के हवाले से बात करते हैं। ये भी
तौहीद से रिलेटेड चीज़ है, तौबा की बात है, उसके मुताल्लिकात हैं, मोहब्बत है और उसके मुताल्लिकात हैं, इबादात हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ज़ाहिर है इबादत का ताल्लुक भी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। और सिमाए कुरान है, लेकिन बतौर ख़ास भी उन्होंने तौहीद को बाकायदा उन्वान गुफ्तगू बनाया है। और जब सैयद अली बिन उस्मान खुजवेरी की बात करते हैं तो बस एक जुमला उनके हवाले से, तारीफ़ी हवाले से, कि अफ़गानिस्तान का शहर गज़नी है, जिसकी हवाले से गज़नवी मशहूर हैं। और गज़नवी जो गज़नी है उसके दो जो है वो महल्ले थे, पहले जल्लाब में थे और बाद में हुजवेर में, इसलिए जल्लाबी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। बतौर ख़ास कश्फुल महजूब में तो मैं आखिर पे जब बात होगी दरमियान में इस जगह पे दो जगह पे कहा कि अली बिन उस्मान जल्लाबी ये बात कहता है, अपने नाम के साथ पहले जो महल्ला था, पहली जो सुकूनत थी, उसका जिक्र बाकायदा किया। और हुजवेरी के हवाले से तो ज़ाहिर है ज़्यादा शोहरत है। आप आगाज़ करते हैं तौहीद का, कहते हैं 3 आयात का तज़किरा करते हैं जो बड़ी बुनियादी हैं तौहीद के हवाले से। फरमाया व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, इसके अलावा उलूहियत किसी के लिए जायज़ नहीं है। दूसरी आयत कुल हो अल्लाहु अहद, आप फरमा दीजिए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह एक ही है। तीसरी आयत फरमाते हैं ला तत्तखिज़ू इलाहैन, आप 2 खुदाओं के को मत बनाएं, 2 खुदाओं के कायल मत हो जाएं। इन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद, इलाह तो महज एक ही है, इसमें दुई वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद एक बड़ी मारूफ हदीस जिक्र करते हैं जो सही बुखारी और मुस्लिम में है। मैं उसमें से बस इस रेलेवेंट जो चीज़ है टॉपिक की वो लूँगा और तफसीलात नहीं बयान करूँगा। एक शख्स का जिक्र है जिसके बारे में हदीस पाक के लफ्ज़ हैं लम यामल खैरन कत्तु इल्ला तौहीद, उस शख्स ने कोई अच्छा काम नहीं किया था मगर वो अकीदा तौहीद पे कायम था। और उसने अपने बेटों को वसीयत की कि मुझे अगर मैं ये सलामत रहा मेरा वजूद तो अल्लाह की बारगाह में मैं कैसे पेश हूँगा, मुझे बड़ी शर्म आएगी कि इतना गुनाहगार और कोई अमल आपके पास नहीं है तो मेरा बिल्कुल जिस्म जो है वो ख़त्म कर दे। तो ज़ाहिर है एक नया टॉपिक है उसमें, लेकिन जो आखिरी बात है कि अल्लाह ताला ने उसके वजूद को, जैसे अल्लाह ताला कादिर है, हर उसको जो है वो पेश किया गया अल्लाह की बारगाह में। तो फरमाया मा हमला का मा सना था, जो आपने ये काम किया, वसीयत की अपने बच्चों को, इस पे किस बात ने आपको उबारा, किसने आमादा किया कि ये काम करें। कहा इस्तेहया मिन का, अल्लाह तेरी बारगाह में मुझे शर्म आती थी कि मैं इतना गुनाहगार आपकी बारगाह में पेश हूं तो मेरा वजूद खत्म हो जाए ताकि ये मामला ही ना हो कि आपकी बारगाह में पेश होना पड़े। तो अल्लाह ताला ने उसके जज्बे को देकर फरमाया फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। तो ये जो बात है कि तौहीद जो है ये अकीदा बड़ा बुनियादी अकीदा है। ज़ाहिर है तौहीद नहीं होगी तो हम उस मंजिल की तरफ चल ही नहीं सकेंगे जो हमें मंजिल आगे पहुंचाती है किसी मुकाम पे। तो ज़ाहिर है जो मंजिल है वो यही है और इसी रास्ते से हम इस तक पहुंचेंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर, बड़ा मुजरिम हूँ मैं इलाही दरगुजर कर। और अगर एक और एतबार से देखा जाए तो ये जो जज्बा है इसमें तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा 2 आलम से खिफा मेरे लिए है। तो ये जो बात है कि अगर हमारा ये तसव्वुर हो कि हमने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है तो हम अपने अमाल को रिविजिट करें, नज़रसानी करें कि भाई अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, हमारे खाते में कुछ नेक अमाल होने चाहिए। हकीकत तौहीद के हवाले से सैयद हुजवेर बयान करते हैं कि किसी के एक होने का यकीन अगर किया किसी ने और उसके बाद यकीन कर लिया उस पे, और जाहिर है कि जब अल्लाह ताला अपनी ज़ात
और सिफात में एक है, लासानी है, उसका कोई मिसल नहीं है, और अपने अफ़ाल में भी बेमिसल है, तो वही एक है। और जो मुवाहिद हैं उन्होंने इसी सिफ्त को जाना है। तो ये हकीकत तौहीद के हवाले से बात को बयान करके 3 अक़साम बयान करती हैं जो बड़ी मुनफरिद हैं, आम कुतुब में इन अक़साम के हवाले से गुफ्तगू नहीं है। कहा पहले तौहीद हक है जो अल्लाह की ज़ात के साथ ख़ास है कि उसने अपने यगाना होने की तस्दीक की, अपनी तौहीद हक। उसके बाद है तौहीद खल्क़ के लिए, मखलूक के लिए, हर बंदे के लिए अल्लाह का हुक्म है और बंदे के दिल में इल्म तौहीद और उसका यकीन वहदानियत का ये लाजमी अमर है। और तीसरी जो बात की, फरमाया कि खलकत की जो तौहीद है वो हक के लिए, इसके हवाले से कहा कि इसकी वहदानियत, अल्लाह ताला को वहदानियत जो अल्लाह ताला की उसको जानना और उसके बारे में यकीन करना, ये तौहीद है। जब बंदा आरफ हक हो तो वो उसकी वहदानियत पर हुक्म लगा सकता है। तो ये तब है कि जब वो आरिफ और मार्फत की मंजर हासिल करता है तो फिर वो ये बात कह सकता है कि हाँ अल्लाह ताला एक ही है। तो इन अक़साम की बात की और उसके बाद फिर तफसील को बयान किया, जिसमें बड़ी कुछ अहम बातें हैं और बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं तौहीद के हवाले से, इसलिए इस पे तवज्जो हमारी मरकूज रहनी चाहिए। फरमाया कि अल्लाह ताला एक है और वो वसल और फसल को कबूल नहीं करता। अगर आप फारसी जो ओरिजिनल ये किताब फारसी में है तो बदा के वे ताला यकयस के वसलो फसल नापजीरत, बड़ा अहम जुमला है। कहते हैं कि अल्लाह ताला एक है, ये वसल को और फसल को दोनों को कबूल नहीं करता। वसल से मुराद क्या है कि कोई आदमी ये कहे कि मैं इत्तिहाद हो गया है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी का, अल्लाह ताला मेरे अंदर हुलूल कर गया है, ये अकीदा भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि अल्लाह ताला जुदा है, अल्लाह ताला शहरक से भी ज़्यादा करीब है और अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत का ताल्लुक है और ये मोहब्बत का ताल्लुक उसको जुदा नहीं होने देता। तो ये बात कहा कि अल्लाह ताला एक है और इसमें वसल और फसल दोनों की गुंजाइश नहीं है। तो गोया ताल्लुक भी है लेकिन हुलूल वाला और इत्तिहाद वाला नहीं है, जैसे कि हिंदुओं और दीगर लोगों ने अपना गलत नुक्ता नज़र बनाया। तो ये बात नहीं है। उसके बाद कहा कि अल्लाह ताला एक है और ये ऐसा अदद है कि इसके साथ कोई और अदद नहीं हो सकता। अल्लाह ताला एक है, हकीकी तौर पे अल्लाह ताला जो है वो एक है, हकीकी वहदत अल्लाह ताला को हासिल है। इसकी मैं अगर थोड़ी सी वजाहत करना चाहूं तो वो ये है कि हम किसी का नाम लेते हैं और कहते हैं जी डॉक्टर हबीब इरफानी साहिब, तो एक शख्सियत होगी, एक शख्सियत। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये तमाम मर्द जो बैठे हैं तो मर्दों में करोड़ों लोग हैं। अगर मैं कहूं औरत तो ये वहदत है, एक लफ्ज है मर्द। और अगर मैं इंसान कहूं तो उसमें मर्द और औरत सारे आ जाएंगे। तो हम इसको इस्तिलाह में कहते हैं कि वहदत नौई, वहदत जिनसी, जिन्स एक है, वहदत एक है, नौ एक है। तो नौ और जिन्स का एक होना मुराद नहीं है कि कोई आदमी कहे नहीं जी सारे ही इलाह हैं ये इकट्ठे, ऐसा नहीं है मामला। ये वहदत हकीकी है, इसके साथ कोई और अदद और ये कोई और चीज़ आप मिला नहीं सकते। तो ये बात कही सैयद अली हजवेरी रहमहुल्लाह ने। उसके बाद फरमाया कि वो महदूद नहीं कि उसकी जिहात हों, कि उसके ऊपर क्या है, नीचे क्या है, दाएं बाएं आगे पीछे, ये जो 6 जिहाद है ना, इसके हवाले से नहीं है। उसके लिए मकान की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला मकाम से पाक है। और यही वो है जिसके बारे में एक शेर में ये बात कही गई, वही लामकां के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिनका के हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं।
तो ज़ाहिर अल्लाह ताला मकान से पाक है, जिहाद से, जगह से पाक है। इसलिए ये बात कही, फरमाया वो अर्ज और जौहर दोनों से मुनज़्ज़ह और पाक है। हम कहते हैं कि ये आदमी जो है वो बड़ा नेक है, तो ये आदमी जो है ये जौहर हो गया, और उसकी सिफत नेक होना ये सिफत अर्ज हो गई। तो जाहिर है उसकी जो सिफत है ये कमी बेशी हो सकती है उसमें, लेकिन वो आदमी भी ज़ाहिर फना होने वाला है, जौहर भी कुछ उससे ज्यादा है, लेकिन वो जौहर भी खत्म होने वाला है। तो अल्लाह ताला न अर्ज है न जौहर, इन तमाम से पाक है। और वो रूह नहीं कि फना की मोहताज हो। रूह के बारे में यही है कि रूह भी ज़ाहिर फना होती है, उसकी भी एक लिमिट है। और जो लोग कहते हैं कि अरवाह जो है वो कदीम है और अज़ली और अब्दी हैं, वो गलत कहते हैं। वो जिस्म नहीं कि अज्जा का मुरक्कब हो, उसका कोई बेटा और फरजाद नहीं कि उसकी नस्ल उसके असल का तकाजा करे। उसकी ज़ात और सिफात में तगय्युर और तबद्दुल नहीं है, उसकी ज़ात भी कायम है और उसकी सिफात भी कायम हैं, और वो नकाइस से पाक है। और सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह के अगर अल्फाज आप देखें इस हवाले से, तो कहते हैं बरीयस अज हमा नुकसान व नकाइस। अल्लाह ताला जो है वो तमाम नुकसानों से और नकाइस से बरी है, पाक है। पाक अज हमा आफात, हर किस्म की आफत से अल्लाह ताला पाक है। मुताली अज हमा ओयूब, और हर तरह के ऐब से अल्लाह ताला की जात बुलंद है। कोई भी ऐब वाली चीज को आप अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। इसलिए यही अदब है कि अगर आप कहें तो खालिक कुल्लो शई कहें या खालिक शर और खैर दोनों की बात करें। खालिक खैर और शर, सिर्फ शर की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ ना की जाए, क्योंकि इससे ऐब का तसव्वुर आता है। इसलिए कहा कि वो तमाम उयूब से बुलंद है। और उसके बाद कहा कि मुल्हदीन जो सिफात बारी ताला के बारे में नकाइस बयान करते हैं, अल्लाह ताला उनसे बुलंद है। और उसके बाद फिर कुछ सिफात का तज़किरा किया कि अल्लाह ताला हई है, जिंदा है, अलीम इल्म वाला है, रहीम रहम करने वाला है, कदीर कुदरत वाला है, समी सुनने वाला है, बसीर देखने वाला है, बाकी हमेशा जो है वो बाकी रहने वाला है, फना होने वाला नहीं है। और उसके बाद आगे कहा हमेशा बासिफात खुद कदीम, अल्लाह ताला की सिफात सारी जाती हैं और कदीम हैं। अज़ली और अब्दी सिफात का हामिल अल्लाह ताला की ज़ात। और इसी हवाले से वो बात है कि कामिल जो अज़ल से है वो है कमाल तेरा, बाकी जो है अबद तक वो है जलाल तेरा। ये अज़ली और अब्दी सिफात किसी और की मखलूक में नहीं हो सकती, इस पे कोई दूसरी राय है ही नहीं। ज़ाती और अज़ली और अब्दी सिफात का हामिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और अगर किसी का इसके अलावा अकीदा हो तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो तौहीद नहीं है बल्कि शिर्क है। उसके बाद का तमाम जो मालूमात हैं अल्लाह ताला के इल्म में हैं, उसके बाहर कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला का इल्म तमाम चीजों का इहाता करने वाला है, और मौजूदात को इसका इरादा जरूरी है। और जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला का हुक्म तस्लीम करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। नेकी और बदी उसके इल्म में है, और कहा कि उसके सिवा किसी से उम्मीद और खौफ नहीं हो सकता। यह भी बड़ी अहम बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात से ही उम्मीद होनी चाहिए, मग़फ़िरत की, बख्शिश की, और उसी से खौफ होना चाहिए अज़ाब का। ये किसी और से दो चीजें नहीं हो सकती। मग़फ़िरत और अज़ाब, ये दोनों का जो मामला है वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है। और उसके बाद कहते हैं कि नफ़ा और नुकसान का मालिक जो है वो अल्लाह है, उसका दीदार अहले जन्नत कर सकेंगे। अल्लाह ताला तशबीह और सूरत से पाक है। हाँ, ये बात कही, फरमाया दुनिया में औलिया अल्लाह को इसका जमाल देखना जायज़ है, लेकिन इसमें तफसीलात हैं।
उसके बाद कहा कि ये कायनात जो है ना, इसकी तख्लीक अल्लाह ताला की तख्लीक है, उसी का फेल है, और फाइल एक है, सिर्फ अल्लाह ताला की जात। फरमाया अगर दो फाइल होते ना तो एक दूसरे के मोहताज होते। इसलिए कहा कि अगर कोई आदमी कहता है कि मैं नेकी और खुदा का अलग खुदा मानता हूं तो ये भी गलत है, नूर और जुल्मत को अलग अलग मानते हैं तो ये भी गलत है, तबीयत और कुव्वत को अलग अलग बात करता है तो तब भी गलत है, और माहिर फल्कियात के मुताबिक 7 सितारों को अगर मानता है तो ये भी गलत है। और मोताज़िला के यहाँ खालिक और साने बहुत से बना लेता है तो ये भी गलत है, क्योंकि मोताज़िला का एक अकीदा था कि इंसान अपने अफ़ाल का खुद खालिक है, तो ज़ाहिर है वो जो भी अमाल करेगा उसका वो खुद खालिक है, तो ज़ाहिर है फिर बहुत सारे खालिक हो गए। तो हमारा अकीदा तो यह है कि नहीं, अल्लाह ताला हमारा भी खालिक है और हमारे आमाल का भी खालिक है। तो ये बड़ा वाज़े तौहीद के बारे में सैयद अली हुजवेरी रहमहुल्लाह चीज़ें बयान कर रहे हैं, और कहते हैं कि मैंने इस किताब में इन वाही ख्यालात को रद्द करने का इरादा नहीं किया, किसी और जगहों पे आप पढ़ लें। आपने एक किताब का हवाला भी दिया और कहा कि और किताबों से पढ़ लें। उसके बाद कहते हैं कि मैं कुछ रमूज को बयान करता हूं जो मुख्तलिफ मशाइख ने तौहीद के बारे में बयान किए हैं, और ये मैं 2-3 बयान करके इजाज़त चाहूँगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह के बारे में कहते हैं तौहीद इफरादुल किदम अनिल हदस, तौहीद ये है कि जो कदीम है उसको हादिस से जुदा कर दिया जाए। हादिस कहते हैं नया चीज पैदा होने वाली, नई चीज जो पैदाशुदा चीज है और फानी चीज है उसको हादिस कहते हैं, और इसके मुकाबले में कदीम का लफ्ज है जो हमने पहले बयान किया, और कदीम का माना यह है कि वो अजल से है और अबद तक है, और अजल और अब्द के हवाले से ये मामला है। लिहाजा ये 2 टर्में इस्तेमाल होती हैं, हादिस की और कदीम की। तो अल्लाह ताला जो है वो हादिस नहीं है, फानी नहीं है, कोई मखलूक नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। हुसैन बिन मंसूर कहते हैं अव्वलो कदम फी तौहीद फनाउ तफरीद, कहते हैं कि वो तौहीद की तारीफ ये करते हैं कि तौहीद में पहला कदम ये है कि आदमी अपनी जात को अल्लाह की बारगाह में फना कर दे, अपनी जात को अल्लाह की बारगाह में फना कर दे, और जितने भी अहकामात हैं अपनी मर्जी को ख़त्म कर दे और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपने आप को चलाए। तो ये तौहीद का पहला स्टेप है। और हज़रत हुसरी रहमहुल्लाह कहते हैं उसूलुना फी तौहीद खम्सतु अशिया, कहते हैं कि तौहीद में हमारे 5 उसूल हैं। कितने उसूल हैं? 5। तो सैयद अली हुजवेरी रहमहुल्लाह इनका कौल जिक्र करते कहते हैं, वो कहते हैं रफ़ुल हदस, हादिस होने के अकीदे को ख़त्म करना, जो पहले मैंने वजाहत कर दी, व इस्बातुल किदम, अल्लाह ताला के लिए कदीम, उसकी ज़ात और सिफात के कदीम होने को साबित करना, व हिजरुल औतान, और वतनों की हिजरत। और ये बड़ी अहम बात है, कहा कि जो मालूफात नफ्स हैं, नफ्स को जो अच्छी चीज़ें लगती हैं, दिल को जो अच्छी चीज़ें लगती हैं, तबीयत को जिससे करार आता है, उनसे अलहदा होना ये हिजर औतान है। वतनों से हिजरत का माना ये है। और आगे एक और जुमला कहा, और रसूम दुनिया से मुरीदों को ख़ास तौर पर अलहदा करे। ये खानका है, इसलिए ये जुमला बड़ा अहम है कि जो शेख और मुरब्बी है उसकी ड्यूटी है कि वो मुरीदों को रसूम दुनिया से दूर करे, अलहदा करे। और ये भी तौहीद में हिजर औतान के तहत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयद अली हुजवेरी रहमहुल्लाह ने बयान किया बाकायदा। और उसके बाद चौथी बात करते हैं वह मुफारकतुल अखवान, दुनिया जो है ना उसकी सोहबत में इस तरह ना रहें कि दुनिया की मोहब्बत अपने अंदर आ जाए और लोगों से तन्हाई इख्तियार करें और उनकी मोहब्बत अपने अंदर ना आए। और जो 5वीं चीज़ है वो कहा कि वह निसियान व इल्मिन व जहल, अपना ज़ाती इल्म और जहालत इसको बालाए ताक रखकर सिर्फ वही की बुनियाद पर तौहीद को तलाश किया जाए, तौहीद को देखा जाए।
ज़ाती इल्म नहीं बल्कि मुशाहदाती इल्म, कायनात को देखें, अल्लाह को पहचानें और वही के ज़रिए पहचानें, ये है तौहीद। और हज़रत जुनैद का एक और रहमहुल्लाह का एक और कौल भी जिक्र करते हैं, कहते हैं तौहीद ये है यकून अल अब्दु शख्सन बैन यदल्लाहि ताला, आदमी जो है ना वो एक मुजस्मा हो अल्लाह की बारगाह के सामने, और तजरी अलैहि तसारीफ व तदबीर ही, और अल्लाह ताला के हकामात उस पर जारी हो रहे हों, और जो हुक्म आए उसको वो कबूल कर ले, अपनी ख्वाहिशात के पीछे ना जाए। ये तौहीद है कि अल्लाह के हकामात पर हर वक्त अमल करता रहे, और मुवाहिद को अपने इख्तियार में कुछ तसर्रुफ नहीं है, और वह हक ताला की वहदानियत में गुम हो जाए। कहा यही सिफत मेराज की रात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई। सैयद अली हुजवेरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुकाम में कुर्ब में पहुंचाया, और ये मकाम का फासला था, मगर कुर्ब में फासला नहीं था। जो मकान की बात बहस हो रही थी, कहा कि उसके हवाले से था, लेकिन कुर्ब में फासला नहीं था। ये इशारा किया सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान काबा कौसैन औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, कि अल्लाह ताला ने इंतहाई अपने करीब कर लिया। तो ये जो बात है इसका जिक्र किया, फरमाया आपका हाल अवाम के फहम से बाला और अवहाम से जुदा, वहम की जमा अवहाम, उससे जुदा। और उसके बाद थोड़ा आगे जाकर फरमाते हैं कि फरमान हुआ कि अपने हाल पे रहें, अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलाम से आपने कुदरत पाई, ताकत पाई, और उनका वजूद हक का मजहर बना, यहाँ तक कि अपनी असली हालत में पलटे। तो फिर वो जुमले कहे जो सही बुखारी और मुस्लिम और सिहासिता की कुतुब अहादीस में हैं, इन्नी लस्तो कहादिम, फरमाया मैं आप जैसा नहीं हूँ, इन्नी ओबी तो इंदा रब्बी, मैं अपने रब के यहाँ रातें गुजारता हूँ, फ़युतिमनी रब्बी वयस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। ये रूहानी ग़ज़ा की बात की और मुकाम कुर्ब की बात की। ली माल्लाह वक्तुन ला यासाओ फीहे मालकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन, फरमाया कि ऐसा वक्त भी आता है कि फिर उस वक्त कोई और मुकर्रब फरिश्ता और नबी भी इस मकाम पर नहीं पहुंच सकता। इसका तज़किरा किया, और इख्तितामी जुमला मैं कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें स्किप कर देता हूँ, और इसका वो हासिल है आखिर पे। कहा कि मन के अली बिन उस्मान अल जल्लाबी मी गोयम तोहीद अज हक बर बंदा सरारस्त व बा इबारत हुवैदा नशवद। मैंने जैसे कहा था कि वो कई जगह पे अपना नाम लेकर कहते हैं, और जल्लाबी जो अपना पहले महल्ला था गजनी का उसकी तरफ निस्बत करते हैं। तो अली बिन उस्मान जल्लाबी कहता है कि जो तौहीद है ये असरार हैं, ये पोशीदा राज हैं, वबा इबारत हुवैदा नशवद, ये चीज़ें लफ्ज़ों में नहीं आ सकती, कुछ कैफियत की बात है। तौहीद ये महज गुफ्तगू वाली बात नहीं है, ये गुफ्तगू तो पहुंचाने के जरिया बन सकती है, लेकिन असल बात ये है कि ये असरार की बात है, और ये ख़ास चीज़ है जिसकी तरफ इकबाल ने भी कहा, जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, आज क्या है फ़कत एक मसला इल्मे कलाम। तो इबारत नहीं, असल जो है वो जज्बे की बात है, और यही जज्बा जो है वो उबारने की बात की जाती है खानकाही निज़ाम में। और सूफिया ने तौहीद पे बाकायदा गुफ्तगू की, ज़िम्नन नहीं की, बाकायदा की गुफ्तगू, और इसलिए कि तौहीद हमारे बुनियादी अकायद में से। अल्लाह ताला तौहीद और अल्लाह ताला से हमारे ताल्लुक़ को मजबूत बनाने की तौफीक अता फरमाए।